तो दोस्तों शायरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पाइकला जू पार्ट 2। आज हम जानेंगे इस पाइकला जू में कितने प्रकार के जानवर को कैद करके इंसानों ने रखा है। हमारी थोड़ी सी खुशी के लिए हम बेगुनाह जानवरों को इस तरह से कैद करके रखते हैं जैसे वह हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों सोचने की बात है। खास करके बाइकलर जो अगर आप लोगों को घूमना हो तो कृपया करके संडे के मत आइए। अगर संडे को आप आते हैं तो आप देखो कि देश की आधी आबादी इसी जू में आके गिर पड़े हैं। आपके कदमों में जगह नहीं होंगी चलने के लिए। अगर आपको कुछ दिख गया खुदा न खास्ता तो दिख जाएगा। बाकी सारे जानवर इतने डरे होते हैं इंसानों से, क्योंकि इंसान सबसे खूंखार जानवर इस धरती का। जानवर देख के डर जाते हैं, यहाँ तक कि शेर चीता सब अपने मान में घुसे रहते हैं। आपको देखने के लिए सिर्फ उनका मान दिखेगा और कुछ भी नहीं। तो वो देख अगर खुश होना चाहते हैं तो संडे को आप लोग आ सकते हो। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप जो करना चाहो आप करो। देश आज़ाद है, कहने के है बस, लेकिन देश आज़ाद है। दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि हम जानवरों को कैद करके रखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मंकी को हमने कैद करके रखा हुआ है। इनकी हालत देखिए, मंकी किस तरह से अपने आप को कोस रही होंगी कि क्या हमने गुनाह किया जो हमें जानवर बनाया और फिर इंसानों को हमारे साथ कर दिया। तो देखो मंकी किस तरह से बैठे हुए हैं। इतना बड़ा घर है इनका। ये आजाद जानवर जो आप कहीं जंगलों में जाते हैं तो इनको देखते हो किस तरह से बेबस दिख रहा। देखो इनकी चेहरों को देखो। गाइस ये 3 जगह हम जा रहे हैं। ये बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर एंड पेंगुइन। सो फ्रेंड्स देखिए, चीतल या चीतल मिर्ग या चित्तीदार हिरण के कुल का एक प्राणी है जो कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत में पाया जाता है। वैसे पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में बहुत कम पाया जाता है। अपनी प्रजाति का ये एक लौता जीवित प्राणी है। प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कांकड़। ये है कांकड़ या फिर भौंकता हुआ हिरण, या हम इसको बार्किंग डियर भी कह सकते हैं। ये भारत में उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक छोटे से हिरण का जीव वैज्ञानिक वंश है। क्रम विकास की नज़र से ये हिरणों में शायद सबसे पुराना और धरती में 240 से 340 लाख वर्ष पहले देखा गया था। इसके जो लाइफ है वो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड में पाए गए हैं। हम अभी आपको बहुत कुछ नया दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं वो दिखाने जो हमने आपको बोला था, जो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मुंबई के इस जू में ही अवेलेबल है, पेंगुइन्स। तो चलते हैं पेंगुइन्स दिखाने के लिए, जो कि मैंने आज तक सिर्फ टीवी पर देखे हैं। आज मैं उनको ओरिजिनल में दिखने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं पेंगुइन। पेंगुइन जो हैं ये पानी के समूह में उड़ने में असमर्थ पक्षी हैं, जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही, स्पेशली रूप से अंटार्कटिक में ही पाए जाते हैं। पानी में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित पेंगुइन विपरीत रंगों के काले और सफेद रंग के बालों वाला पक्षी है, और उनके पंख हाथ हैं, मतलब जो उनके पंख हैं वही उनके हाथ हैं, वो उनसे ही काम करते हैं। पानी के नीचे तैरा करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेंगुइन छोटी मछलियों और स्क्विच और जैसे कि जली जंतु जो होते हैं ना, उनको भोजन बनाते हैं। और ये अपना लगभग आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में ही बिताते हैं। ये यहाँ का कैंटीन है जहाँ पे आपको खाने पीने का सामान मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा है। बाहर में 20 में खरीदो तो यहाँ 50 में मिल जाएगा वो सामान। और इस जू का सबसे खराब टूर मुझे ये लगा कि आप बोतल ला नहीं सकते हो। आपको हर जगह पानी मिल जाएगा, बस हाथ से पीना पड़ेगा आपको, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और शायद यह रूल इनको चेंज करना चाहिए। ये पेंगुइन हमने देख लिया। ये बर्ड पैराडाइज, टर्टल, बटर गार्डन और एक्वा बर्ड्स जो ठीक इधर है और उधर की हम लोग मुड़ रहे हैं। तो दोस्तों हमने पेंगुइन देखा, बट पेंगुइन देखने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वहाँ पे इतनी भीड़ थी, लोग इस तरह से टूट पड़े थे, क्योंकि संडे को हम गए थे जो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। बट वहाँ पे पेंगुइन देखने के समय जब आप फ़ोन या कैमरा या कुछ भी निकालोगे तो वो लोग मना कर देंगे, आपको वीडियो नहीं शूट करने देंगे, आपको फ़ोटो लेने नहीं देंगे, आपका कोई सबूत नहीं रहेगा कि आप कभी पेंगुइन देखने के लिए आए थे। और पेंगुइन भी इस तरह से लेजी थे कि उन्हें लग रहा था कि वो स्किट नहीं थे। हो सकता है कि वो इस क्लाइमेट में रह नहीं सकते, भले ही अंदर बहुत ठंड थी, लेकिन फिर भी नेचर होता है और आर्टिफिशियल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जानवरों को इस तरह से कैद मत करो।